लेट्स माइक न्यूज एट 8। पंजाब के फिरोजपुर में एक ट्रक और जीप की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि हादसे के पीड़ित लोग परिवार के किसी सदस्य की अस्थियां विसर्जित करने जा रहे थे। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया है। अधिकारियों ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मणिपुर में सुरक्षा बलों और पुलिस ने अलग अलग अभियानों में प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 2 संदिग्ध उग्रवादी कैडरों को गिरफ्तार किया। काकचिंग जिले में एक को हथियारों की तस्करी और संगठन की प्रचार सामग्री लगाने के आरोप में पकड़ा गया, जबकि इम्फाल वेस्ट में दूसरे से भी संदिग्ध सामग्री बरामद थी। इसी दौरान थौबल जिले में एक तंबाकू तस्कर को पलेल चंदेल रोड पर रोका गया और उसके वाहन में तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तमिलनाडु के मदुरई में सैकड़ों वकीलों ने जिला अदालत से मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाईकोर्ट तक प्रदर्शन किया और न्यायिक मजिस्ट्रेट डी लक्ष्मी प्रिया को हटाने की मांग की, जिन्होंने जनवरी में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित 4 वकीलों के खिलाफ कोर्ट कार्रवाई बाधित करने के आरोप में अवमानना कार्रवाई की। वकीलों ने कोर्ट बहिष्कार किया। हाईकोर्ट कैंपस में पुलिस से झड़प हुई और घंटों यातायात प्रभावित रहा। हाईकोर्ट ने पहले मजिस्ट्रेट के फैसले का समर्थन किया था, जिसने प्रत्येक वकील पर 100 रुपए जुर्माना लगाया गया था। वकील अब अपील करने और प्रशासनिक जज को ज्ञापन सौंपने की तैयारी में हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग के स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com. Let's Mic, अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो। त्रिपुरा में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में खोवाई जिले की विशेष अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक दोषी को 5 साल की सख्त कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अगर जुर्माना नहीं चुकाया तो 1 साल की अतिरिक्त सजा होगी। दूसरी ओर अगरतला शहर में स्थानीय लोगों ने याबा गोलियां और नशीले इंजेक्शन की खुलेआम बिक्री की शिकायत दी है। पूर्वी और पश्चिमी अगरतला थाना क्षेत्रों के कई इलाकों में दिन रात ये कारोबार चल रहा है, लेकिन पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लग रहे हैं। केरल के मलप्पुरम जिले में कोंडोट्टी में तड़के पालक्कड़ से कोट्टियूर जा रहे तीर्थयात्रियों से भरी ट्रैवलर बस की एक टिप्पर लॉरी से टक्कर हो गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। कर्नाटक के पांदीपुर टाइगर रिजर्व में सुरक्षा उल्लंघन की गंभीर घटना सामने आई है। गुंडलुपेट का एक बदमाश और उसके 2 साथी मद्दूर रेंज के हुलीकट्टे इलाके में एंटी पोचिंग कैंप के पास शराब पार्टी करते पाए गए, जहां आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। घटना की सूचना मिलने पर और सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों के बाद वन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल इन लोगों के पकड़े जाने या गिरफ्तार किए जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। मेघालय में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने शिलोंग के एक स्थानीय बाजार से पॉइंटेड कॉर्ड यानी परवल की बड़ी खेप जब्त कर ली है। प्रारंभिक जांच में इन पर कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल पाया गया है। अधिकारियों ने सैंपल लैब परीक्षण के लिए भेज दिए हैं, जिसके आधार पर अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे। पड़ोसी असम से आई शिकायतों के बाद ये छापा मारा गया, जहां ऐसी सब्जियों को आकर्षक बनाने के लिए केमिकल कलर का इस्तेमाल किया जा रहा था। उपभोक्ताओं को सावधानी बरतने और सब्जियां अच्छे से धोने की सलाह दी गई है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।